तो मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में। पिछले अंक में हमने विराम दिया था दोहा नंबर 91 पर, अब उससे आगे। तो शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चले बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिनी जग नाहि, विष्णु बिरंचि आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। तो भगवान शंकर की बारात जा रही है। भगवान शंकर का उनके गण श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाया और उसके ऊपर मोर रखा गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कानों में सांपों के कुंडल बना करके पहन लिए और शरीर के ऊपर मनुष्य की जो मरने के बाद चिता की भस्म होती है वो लगाया और अपने शरीर के ऊपर बड़े बड़े सांप लगा लिए। जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और जटाओं में ऊपर गंगा जी विराजमान हैं और जिनके 3 आंखें हैं। तो गरल कंठ उर नर सिरमाला, जिनका गला नीला है, जिनके गले में जहर है और अपने सिरों की माला पहन रखी है, मुंड माल पहन रखी है। और अशिव भेष शिव धाम कृपाला, भगवान शंकर का ऐसा भेष है, विकट रूप बनाया। हाथ में त्रिशूल है और एक दूसरे हाथ में डमरू, और भैया बाजा बाजने लगे। और बाजा बाजते तो जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि इस दूल्हे के लायक जगत में कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सारे देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ करके बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। तो विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। अब भगवान विष्णु तो ठिठोली करने से बाज नहीं आते। उन्होंने मजाक में कहा, सभी देवताओं को कहा कि भैया सब लोग अपने अपने अलग अलग चलते, इनके साथ जाकर के हंसी थोड़ी उड़वानी है, चलो अपने अपने अलग अलग चलेंगे। तो बरयनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य बचन नहीं जाही। भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया दूल्हे के लायक बारात तो बनाओ, इस दूल्हे के साथ में तो अपनी अपनी हंसी कराओगे क्या भैया, अलग अलग चलो, इसी में भलाई है। तो सब भगवान विष्णु के वचन सुन करके सभी देवता अपनी अपनी सेना के साथ
अलग अलग बारात बना करके अपने अपने गोल बना करके चल देते हैं। और भगवान शंकर मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन कहते हैं कि ये भगवान विष्णु जो हैं, इनके मजाक की बात कभी ये मजाक से पीछे नहीं हटते। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। अब भगवान शंकर ने अपने गण बुला लिए, जो उनके यहाँ उनके सेवक गण रहते हैं, उनको बुलाया कि चलो सब लोग बारात में चलना है। तो जब वो सब आकर के भगवान शंकर के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, तो भगवान शंकर उनको देख करके खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं उनके नाना प्रकार के भेष हैं। किसी के मुख है तो कोई बिना मुख वाला है, किसी के एक आंख है तो किसी के सैकड़ों आंखें लगी हैं, किसी के पैर है तो किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ हैं तो शरीर नहीं है, शरीर है तो ऐसे नाना प्रकार के, कोई हष्ट पुष्ट बढ़िया है तो कोई बड़ा दुबला पतला है। मतलब उनके गण एक से एक गण हैं। तन खीना को अति पीना पावन, कौआ पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, साध्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण, भेषय गणित को गने। बहु जिन्स प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। अब भाई भगवान शंकर के जो गण हैं वो तो क्या है, भूत पिशाच ही हैं। तो किसी के तन में तन नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, कोई किसी का मुंह कुत्ते का है, किसी का मुंह सूअर का है, किसी का सियार का है। अब उसकी गिनती नहीं हो सकती। इस प्रकार के नाना प्रकार के मुखों वाले वो भूत प्रेत पिशाच जोगी जमात जो उनके गण हैं वो सब चल पड़े। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरी, बोलहि बचन विचित्र विधि। अब सभी वो भूत प्रेत अपना नाच गान करते हुए भगवान शंकर के आसपास बारात के दूल्हे के साथ चल पड़े। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा,
गावहीं मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समराए, यथा योग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागै लघु बिरंचि निपुनाई। तो इस तरह से भगवान शंकर की बारात चलती है। और जैसा अब दूल्हा था और भूत प्रेत जब इस तरह से सब चले, किसी का गधे का मुंह है, किसी का सियार का मुंह है, किसी का उल्लू का मुंह है, ऐसे एक से एक भूत प्रेत जब साथ में चले, तो जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। और फिर विविध प्रकार के कौतुक नृत्य करते हुए बारात आगे चलती है। उधर माता पार्वती के पिता महाराज हिमाचल ने अपने सभी जितने दुनिया में जितने पहाड़ हैं, छोटे बड़े पहाड़ हैं, नदी हैं, वन हैं, तालाब हैं, सबको न्योता भेजा था। और सभी अपने अपने नर नारी का रूप रख करके वहां पहुंचे। तो ऐसा उन्होंने अपना जो घर है, महाराज हिमाचल ने अपने घर को ऐसा सजाया जो ब्रह्मा जी का ब्रह्म प्रदेश ब्रह्मलोक भी उसके आगे फीका लगता था। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तो रन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहीं। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज हिमाचल ने ऐसा अपना जगह, अपना घर ऐसा सजाया कि भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मलोक भी उसके आगे छोटा लगता है। सभी जगह पे वन हैं, बाग, कुआं, तालाब, नदी, सब सब जो है स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। तो जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ पर साक्षात भगवती जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति की वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि वहाँ तो जगदम्बा हैं, और जगदम्बा हैं तो वहाँ पे सब कुछ है। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखरु भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। अब जो पूर्ववासी महाराज हिमाचल के नगर के लोग जब सुना कि बारात बिल्कुल पास आ गई है, तो उसकी अगवानी के लिए सारे के सारे चल पड़ते हैं। तरह तरह के वाहनों पे उनकी अगवानी करने जाते हैं। लेकिन जब सामने बारात देखते हैं, नाना प्रकार के देवता सुंदर सुंदर विमानों पर, सुंदर सुंदर वाहनों पर निकलते हैं, देख देख करके सब बड़े खुश होते हैं। फिर जब भगवान विष्णु को देखा तो सब ने उनको नमन किया और बहुत खुश हुए कि भगवान विष्णु स्वयं बारात में आए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि शिव समाज
जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। अब भैया उसके बाद जब नंबर आया, शंकर जी की सेना को देखा, शिव जी का जब समाज देखा, तो देख करके सारे अपने उनके वाहन तक भाग गए। जो जो कोई घोड़ा लाया था, कोई हाथी पे बैठ के आया था, वाहन भी भाग गए भूतों को देख करके। और कुछ लोग जो सयाने और समझदार लोग हैं वो रह गए, और जो बालक आए थे देखने के लिए वो तो अपना जीव को बचा करके भाग गए वहां से। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धऊ बरियाता। बरु बौरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अब जो बालक भाग करके अपने अपने घरों में गए थे, उनके माता पिता पूछते, अरे भैया क्या हो गया, क्यों भाग आए? तो बच्चे मारे डर के, पहले तो उनकी घिघी बंधी है, कुछ बता नहीं पाते। फिर बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे बताते हैं कि क्या बताएं, कि जो बर आया है, जो दूल्हा है, वो दूल्हा कोई बौरा सा, बौरा मतलब होता, बौरा का मतलब एक पगलवा, पागल सा आया हुआ है, और जिसके ऊपर सांप लपटे पड़े हैं, कानों में सांप पहन रखे हैं, ऊपर सांप हैं, और बैल पे बैठा है। वो कोई जैसे लगता है कि सीधा यमराज ही दूल्हा बन के आ गया है। इसलिए जो है बहुत डर लगा रहा है कि तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी हैं सो उमा विवाहु घर घर, बात असिलरी कन कही। बच्चे कहते हैं कि वो अपने शरीर पर बाघ की खाल पहने हुए है, बड़े बड़े नागों का भूषण बना करके उसने पहन रखा है, इतने भयंकर जटिल नाग लपेटे हुए हैं। उनकी साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और रजनीचर राक्षस उनके साथ घूम रहे हैं। भैया जो जियत रही है, जो जिएगा वही बारात देखेगा, उमा का विवाह तो वही देखेगा जो जिएगा, उसको तो देख करके ही लोग मर जाएंगे। समूझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाई। अब माँ बाप तो समझदार हैं, उन्होंने समझाया कि बच्चों डरो नहीं, ये भगवान शंकर पे ये भगवान शंकर हैं, और ऐसा कोई डरने की बात नहीं। उनको समझाया और कहा कि चलो तैयार हो, और हम लोग बारात में चलते हैं जनवासी में। और यहीं से हम लोग विराम देते हैं दोहा नंबर 95 पर, और इसके आगे फिर अगले अंक में। जय सिया राम।